हम सोनेट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सोनेट, द वर्ड सोनेट comes from the Italian word sonetto, meaning little song or little sound। यहां से आया है सोनेट शब्द। By the 13th century ये इटली में स्टार्ट हुआ था और पेट्रार्क से पहले बहुत लोगों ने सोनेट्स लिख डाली, बस पेट्रार्क ने इसको पॉपुलर किया। बाय द 13th century it had come to signify a poem of 14 lines। 14 लाइन्स की पोएम को सोनेट कहने लगे। सोनेट की परंपरा पहले से इटली में चल रही थी। द इटालियन सोनेट वॉज क्रिएटेड बाय जियाकोमो डा लेंटिनी, इन्होंने स्टार्ट किया, हु वॉज द हेड ऑफ द सिसिलियन स्कूल। सिसिली शहर में कविताओं की एक शैली, सिसिलियन स्कूल। लेटर, बाद में अन्य कवियों ने खूब सारे सोनेट्स लिखे। गिटोन डी एरेजो रीडिस्कवर्ड इट, उन्होंने भी सोनेट्स लिखी गैप के बाद, एंड ब्रॉट इट टू टस्कनी, और इटली के टस्कनी शहर में सोनेट आया। ही रोट अबाउट 250 सोनेट्स, उन्होंने 250 सोनेट्स लिख डाली। अदर इटालियन पोएट्स, और भी इटालियन पोएट्स जैसे डांटे एलिघियरी 1265 से 1321 उनका लाइफ टाइम है, एंड गीडो कैवलकैंटी 1250 से 1300 उनका पीरियड है, रोट सोनेट्स। तो डांटे ने लिखा बियाट्रिस नाम की अपनी आइडियल आदर्श महिला के लिए। द मोस्ट फेमस ऑफ द अर्ली सोनेट राइटर्स, फ्रांसेस्को पेट्रार्क थे, was Francesco Petrarch, who wrote sonnets for his beloved Laura de Noves। शादीशुदा महिला थी, उसके लिए उन्होंने लिखा। फाइन sonnets were written by माइकल एंजेलो टू। माइकल एंजेलो कलाकार होते हुए भी उन्होंने सोनेट्स लिखी हैं। द इटालियन सोनेट कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स। इटालियन सोनेट के 2 पार्ट्स थे, द ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड द सेस्टेट ऑफ 6 लाइन्स। द ऑक्टेव प्रेजेंटेड द प्रोपोजिशन, कवि जो बात करना चाहता था, जो प्रस्ताव रखना चाहता था, वो ऑक्टेव में प्रस्तुत किया करता था। एंड द सेस्टेट, सेस्टेट 6 लाइन्स का होता था और उसके अंदर 2 टर्सेट होते थे। टर्सेट होता है स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स, तो सेस्टेट क्योंकि 6 लाइन्स का था, उसमें 2 टर्सेट होते थे। कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्सेट्स प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन, वो बात को ख़त्म करता था, रिजॉल्व करता था, बात को ख़त्म करता था। जो प्रस्ताव शुरू किया है ऑक्टेव में, उसे कंक्लूड किया जाता था टर्सेट में, सेस्टेट में। द 9th line of the sonnet, 9th line जो सोनेट का था, इटालियन सोनेट जो पेट्रार्क ने लिखा, उसमें
चेंज ऑफ टोन था। जैसे पेट्रार्क क्या करते थे, ऑक्टेव में खूब जम के तारीफ कर देते लौरा की, और नवे लाइन में उसकी आलोचना शुरू कर देते थे। तो स्वर परिवर्तन को वोल्टा कहते हैं। ये अलग से कोई चीज नहीं है, बस ये स्वर परिवर्तन है। तारीफ करते करते उतारने पे आ जाते। द 9th line of the sonnet consisted of the element, उसमें वो तत्व था, signifying the turn, स्वर परिवर्तन, और द वोल्टा, जिसको वोल्टा कहते हैं। तो 9th लाइन नहीं है, स्वर परिवर्तन जो 9th लाइन में किया जाता है वो वोल्टा है। In the sonnets of Giacomo da Lentini, the rhyme scheme of the octave was A B A B A B A B। बाद में स्वर पर वो राइम स्कीम बदल दिया जाएगा। लेटर द ABBA पैटर्न ऑक्टेव के लिए यूज किया गया, बिकेम द स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर द इटालियन सॉनेट्स। ये स्टैंडर्ड पैटर्न बन गया। फॉर द सेस्टेट, जहाँ तक सेस्टेट का सवाल था वो ढीला था, फ्लेक्सिबल था, उसे कैसे भी कर सकते थे, पर मुख्य रूप से दो पैटर्न्स आए। देयर वर टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज राइम स्कीम में, CDE या फिर CDC। विथ द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, अदर पैटर्न्स वर इंट्रोड्यूस्ड सच एज CDC, DCD। फ्लेक्सिबल होता चला गया सेस्टेट का राइम स्कीम, पर ABBA पेट्रार्कन सोनेट का स्टैंडर्ड हो गया ऑक्टेव के लिए। In England, the first sonneteers were Sir Thomas Wyatt and Henry Howard, Earl of Surrey, जो क्या करेंगे, वो पैटर्न बदल लेंगे। 14 लाइन्स के सोनेट को अलग तरीके से लिखेंगे। 4 लाइन्स का एक क्वार्ट्रेन, फिर 4 ही लाइन्स का सेकंड क्वार्ट्रेन, फिर 4 ही लाइन्स का थर्ड क्वार्ट्रेन, 12 लाइन्स हो गई, और फिर एक कपलेट या दोहा 2 लाइन्स का। ये हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे ने शुरू किया, पर क्योंकि वे प्रसिद्ध कवि नहीं थे, उनके नाम से ये नया पैटर्न नहीं चल पाया। पीछे पीछे विलियम शेक्सपियर आएंगे, 154 सोनेट्स लिखेंगे इस नए पैटर्न से, और इसलिए ये 3 क्वार्ट्रेन्स और एक कपलेट वाला पैटर्न शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट कहलाएगा। सरे गेव द इंग्लिश सोनेट द स्ट्रक्चरल डिविजन, उन्होंने इसको डिवाइड किया इनटू 3 क्वार्ट्रेन्स एंड कपलेट, 3 क्वार्ट्रेन्स और एक दोहा। द इटालियन सोनेट इज कॉल्ड द पेट्रार्कन सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। एंड द इंग्लिश सोनेट इज कॉल्ड द शेक्सपियरियन सोनेट। फिर शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट में एक प्रोलॉग है, इंट्रोडक्शन है। वो इंट्रोडक्शन अपने आप में एक सोनेट है। द प्रोलॉग टू रोमियो एंड जूलियट इज अ सोनेट। द फर्स्ट एक्सचेंज, वार्तालाप बिटवीन रोमियो एंड जूलियट, इसके अलावा प्रोलॉग के अलावा भी रोमियो एंड जूलियट नाम के प्ले में पहला वार्तालाप
इन दोनों के बीच, रोमियो एंड जूलियट के बीच, इन एक्ट 1 सीन 5 लाइन्स 104 to 117, ये अपने आप में एक सोनेट है, इज अ सोनेट. इट बिगिन्स विद द लाइन, इस लाइन से शुरू होता है, देन मूव नॉट while my prayers effect I take. ये रोमियो एंड जूलियट का लाइन है प्रोलॉग के अलावा इन दोनों के पहले एक्सचेंज में. द यूजुअल राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट इज ABAB CD EFEF G. ये याद रखना है. फिर स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसर ने 89 सोनेट्स का कलेक्शन लिखा जिसको कि एमोरेटी के नाम से जाना जाता है. उनकी फर्स्ट शादी ख़त्म हो गई, उन्होंने दूसरी शादी करी एलिजाबेथ बॉयल से और उसके नाम 89 सोनेट्स लिखी जिसे हम एमोरेटी के नाम से जानते हैं. तो उसमें द स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट में भी 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट है, इज अ वेरिएंट, थोड़ा सा अलग हटकर, ऑफ द इंग्लिश सोनेट. बस इसका राइम स्कीम अलग है. इट्स राइम स्कीम इज ABAB BCBC CD EE. देखिए शेक्सपियरियन सोनेट से अलग है. शेक्सपियरियन सोनेट ABAB CD EFEF GG और स्पेंसर का स्टैंजा ABAB, फिर पहले स्टैंजा का सेकेंड लाइन वो बनेगा BCBC, फिर सेकेंड स्टैंजा का सेकेंड लाइन CD और कपलेट EE. फिर द कर्टल सोनेट is a form invented by G.M. हॉपकिंस. और मैंने इस कर्टल सोनेट को डिटेल में समझाते हुए, आपको पता होना चाहिए कर्टल सोनेट क्या है एंड क्यों. एक्चुअली सोनेट 14 लाइन्स होता है और 10.5 लाइन के इस सोनेट के बारे में हॉपकिंस क्यों ज़िद कर रहे हैं कि नहीं ये एक सोनेट है और ये कर्टल सोनेट है. इस चीज़ को मैंने वीडियो चैनल पे डाल रखा है, आप उसको ज़रूर देखें. इट इज़ अ 11 लाइन, उसमें एक मैथमेटिक्स है वो आपको पता होना चाहिए. इट इज़ अ 11 लाइन और रादर 10.5 लाइन सोनेट, 10.5 लाइन्स का सोनेट है. हॉपकिंस डिस्क्राइब द लास्ट लाइन एज हाफ अ लाइन. उसकी गणित उस वीडियो में है, यू प्लीज वॉच दैट. ही रोट 3 ऑफ हिज पोएम्स. हॉपकिंस ने अपनी 3 पोएम्स कर्टल सोनेट के रूप में लिखा है. कौन से हैं? पाइड ब्यूटी, पीस और ऐश बाउज. ये तीनों कर्टल सोनेट है. द काउडाटे सोनेट, पूंछ वाला सोनेट, was invented by Francesco Berni. It is a form frequently used for satire, व्यंग्य के लिए यूज होता है, and consists of the 14 lines of a standard sonnet. जो 14 लाइन सोनेट में होती हैं वो तो है ही, बाद में एक पूंछ जोड़ा गया है, फॉलोड बाय अ कोडा. कोडा का मतलब टेल, पूंछ. कोडा लैटिन, मैंने उसी को पढ़ लिया, वो ब्रैकेट है. लैटिन काउडा मीनिंग टेल ऑफ 6 लाइन्स. तो 14 लाइन्स तो सोनेट का और 6 लाइन्स की पूंछ, काउडा है ना, जो कोडा काउडा टेल से आया है. फिर द पुष्किन सोनेट इंपॉर्टेंट है, और द ओनेगिन सोनेट एक ही चीज़ है. रेफर्स टू द वर्स फॉर्म बाय Alexander Pushkin
अलेक्जेंडर पुष्किन ने जिस तरीके का स्टैंजा बनाया एंड यूज्ड इन हिज वर्क यूजीन ओनेगिन। यूजीन ओनेगिन में जिस तरह का सोनेट है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि यूजीन ओनेगिन रचना है और अलेक्जेंडर पुष्किन ने एक पर्टिकुलर वैरायटी बनाई है। आपको वो सारा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका नाम है पुष्किन सोनेट या ओनेगिन स्टैंजा, बस ये आपको पता होना चाहिए।